के बीच हुई टक्कर को लेकर मंडी में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और मंडी के गेट जो है आसपास मंडी नीमच कृषि चंगेरा मंडी के आसपास के ग्रामीणों ने मंडी के गेट बंद करा दिए और पूरी तरह से वाहनों का और लोगों का आवागमन बंद कर दिया गया। विवाद यह था कि मंडी के रोड पर जो तालाब है वहां पर एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, पीछे से एक ट्रक आया और उस ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। छोटे से बात को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया और ये जो विवाद है लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि ये जो ट्रक है ये जो माल लेकर कहीं धीरेन्द्र सोया जो है वहां पर कुछ माल खाली करने के लिए आया था और उसके बाद जो है कुछ लठ वगैरह से ग्रामीणों का ये कहना है कि हमला कर दिया गया और हमले के अंदर जो है राजेश गुजर, बल्लू और एक विकास नाम का 3 व्यक्तियों को घायल कर दिया गया। ये तीनों लोग जो है डुंगलाउदा के रहने वाले हैं और इस बात को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा पनप गया, जबरदस्त आक्रोश फैल गया और 3 गांव जो है डुंगलाउदा, चंगेरा और सकराना के लोग मंडी पहुंच गए और उन्होंने गांव जो है पूरी मंडी को बंद करा दिया गया। इसके बाद भारी आक्रोश उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों की ये मांग थी कि करीब 20-25 लोगों द्वारा लठ और सरिया लेकर ये जो है राजेश, बल्लू और विकास पर हमला किया गया था और इसके बाद जो है ये तीनों को गंभीर चोटें आई है। ग्रामीणों की ये मांग थी कि इन जो ये 20-25 लोग भगाने से जो बुलवाए गए थे उन्हें तुरंत से गिरफ्तार किया जाए। इस बात को लेकर जबरदस्त रूप से यहाँ पर प्रदर्शन किया ग्रामीणों ने। फिर पुलिस आई, तहसीलदार संजय मालवी पहुंचे और उनके द्वारा समझाइश देने के बाद गेट खोले गए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। मंडी के रोड पे जब किसान हम किसान लोग जब वहाँ मिट्टी निकाल रहे थे तालाब की, एक गाड़ी से थोड़ा हल्का सा उसको अड़ा दी गाड़ी ने ट्रैक्टर को। फिर गाड़ी वाले से हमने बात करी और समझाई दी के रवाना कर दिया। उसने नीमच से 25 लोग चाचे बुलाए, बोले कि हम चाचा लोग हैं, हम भगाने में हमारी दादागिरी चलती थी, यहाँ भी मंडी में भी हमारी दादागिरी चलेगी। और उन्होंने लठ से हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर वार किया। अचानक से लठ कहाँ से आ गई? वो धीरेन्द्र जी के यहाँ से ले गए सारे दिन। ये जो ट्रक था ये किसका था? ये तो ट्रक मालिक तो ट्रांसपोर्टर है ना, धीरेन्द्र सोया का ट्रक पता माल पे भरा रहा है, धीरेन्द्र जी के यहाँ भरवा रहा है। और धीरेन्द्र जी के वहाँ पर ड्राइवर छुपा रखा था। इन लोगों ने जब पुलिस आई उन्होंने छत के ऊपर से इधर से इधर क्रॉस करके रवाना कर दिया। कितने लोग घायल हुए आपके सामने? 3 लोग घायल, 3 लोग। मैं भी था ना सर, मेरे को भी भागना पड़ा वहाँ क्योंकि उनके पास हथियार थे और वो थे सब मोमेडन, सब हस्ट पोस्ट, क्योंकि हम तो छोटे लोग सब बच्चे ही थे ना ट्रैक्टर चलाने में, तो हमें फिर वो जेसीबी वाले को भी भागना पड़ा। नहीं भागते तो मारते। तो वो बोले कि हम कल फिर आएंगे और हमारी जहाँ भगाने में चलती थी या भी इस मंडी में हमारी दादागिरी चलेगी। किन लोगों ने मंडी बंद करवाई? मंडी तो पूरे गांव के किसान है, तीनों गांव वालों ने करवाई। चंगेरा के लोग भी है, सकराना के लोग भी थे, क्योंकि आज हमारे साथ जो घटना हुई ये दूसरे के साथ, कल हमारे गांव वाले के साथ और के साथ होगी। ये जो बल्लू 3 लोग घायल है। ये बल्लू, विकास और ये जो राजेश है ये कहाँ के हैं? डुंगलावदा। आपका नाम? दिनेश गुजर। पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है, क्यों? पूरा घटनाक्रम ये है कि डुंगलावदा गांव के 5-7 ट्रैक्टर ये अपने तलई में से घात निकाल के खेतों में डाल रहे थे। तो क्या है कि पीछे से ट्रक आई मंडी की, जैसे पीछे से ट्रक आई ट्रैक्टर वाले को टक्कर मारी तो ट्रक वाले को जैसे समझा बुझा के बाद विचार हो गई, उसको रवाना कर दिया, चला गया वो। उस ट्रक वाले ने फिर 20 जनों को फोन लगाया, 15 से 20 लोग आए और टामी, राड़े और ऐसे मतलब छोटे मोटे हथियार लेके आए और एक लड़के के साथ मारकूट करी, उसका सिर फट गया और जो लड़के छुड़ाने गए उनको भी मारा उन्होंने। अपन यही चाहते हैं कि जिन्होंने ये घटना करी है, जिसने हमला करा ना, उसको पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ये लोग ट्रक से आए थे जो लोगों ने हमला किया है? ट्रक तो मंडी के अंदर आई थी, उसने फोन लगा के लड़कों को बुलाया, उसने बुलाया। आप लोग अब क्या चाहते हैं? अपन चाहते हैं कि अगर उन लोगों ने अगर ऐसी घटना करी, अगर भविष्य में ऐसी घटना और ऐसे नहीं हो, ताकि ये उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उन लोगों ने जो हमला करा, अगर कल से आए दिन ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। आपका नाम? मेरा विक्रम सिंह। क्या विवाद मेरे गांव के लड़कों के साथ मारापीटी हुई है। 30 से 40 लोग आए थे जिन्होंने मारापीटी, कोई तलवार लेके आया, कोई हाकी लेके आया, सलिया लेके आया और उन 2 बच्चों को, जो कि एक तो 17-18 साल का है, इतना बुरी तरह से मारा है। अभी एक सीरियस है, बोल नहीं पा रहा है और मैं खुद भी मेरा दुख नहीं बता पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे लोगों के साथ हुई है मारापीटी। ठीक है, हम यहाँ के यही के लोग हैं, बाहर के नहीं। वहां से गुंडे आके यहाँ मारते हैं। मंडी प्रशासन कोई सुविधा नहीं,
ठीक है, पुलिस की पास चौकी है, जहाँ घटना हुई है ये पास में चौकी है, कोई पुलिस बल नहीं है। मतलब हमारा कौन है? विवाद का कारण क्या रहा? कोई कारण नहीं, रास्ते में कोई गाड़ी की छोटी मोटी इनकी कोई आपसी बहसबाजी थी, वो समझौता भी हो गया, कोई ट्रैक्टर वैक्टर अड़ गया था, समझौता हो गया, उसके बाद लड़के फिर आ गए यहाँ पे, तो उनके साथ जो मारा पीटी हुई, वो जो उत्पात करके गए, बगाना के थे 30 से 40 लोग थे, बताया जा रहा हाकी सलिया सब थे उनके पास। कब की घटना है? ये शायद 4 बजे 3-4 बजे की घटना है। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उनमें 2-4 लोगों को गिरफ्तार करें। हम प्रशासन के साथ हैं और हमें भी कोई मजा नहीं आ रहा है यहाँ खड़े रहने में, किसी को परेशान करने में। मंडी गेट बंद किया गया। हाँ किया ना, लोग कर रहे हैं, पूरा गांव कर रहा है, 3 गांव कर रहे हैं सर। कौन कौन से गांव के लोग हैं? सगराना है, डुंगलावदा है, चंगेरा है, मैं हूँ, हमारे सरपंच साहब है, सभी लोग हैं। उसमें क्या है? आपका नाम? शिवम गुजर, अखिल भारतीय देवसेना मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष। वाद हुआ है, इसमें धीरेन्द्र सोया का भी नाम आ रहा है कि ट्रक दुर्घटना क्या है प्रॉब्लम? जी हाँ, इसमें जो ट्रक चालक है और जो ट्रैक्टर चालक, इनका झगड़ा मंडी प्रांगण से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा झगड़ा बाहर हुआ है, क्योंकि वो माल लेके उनका धीरेन्द्र सोया का आ रहा था, इसीलिए वो अंदर आया। तो उसके पीछे जब इनके भी लोग आए और उनने भी, उसमें उनके कुछ लोग बाहर से आए, तो सीसीटीवी फुटेज खंगाल के निष्पक्ष जांच की जाएगी। हमारे जो दंडाधिकारी महोदय श्री संजय मालवीय साहब, तहसीलदार साहब आ चुके हैं, हमारी टीआई मैडम भी हैं, और लगातार सभी को समझाइश दे रहा है कि इसमें जिसकी भी गलती होगी किसी को नहीं बख्शा जाएगा। गेट बंद कर दिया गया है, किस बात को लेकर? मंडी के अंदर की नहीं, मंडी के प्रांगण के बाहर की है, वहाँ तालाब की मिट्टी के पेट्रोल पंप के वहाँ सामने की। लेकिन तो मंडी बाहर के, तो मंडी गेट को लगा दिया गया, क्या मंडी गेट को लगाया इन्होंने? ये तो जो लोग हैं उसमें इनको ये समझ नहीं कि भाई इससे और किसान परेशान हो रहे हैं, उनका भुगतान, वो भी अपने लोग हैं। फिर हमारे साहब ने समझाइश दी तो गेट खुल गया। सर देखा गया बाहर के लोगों का मंडी के अंदर हस्तक्षेप हुआ है, बाहर के लोगों ने आके कोई मारपीट धमाल की। नहीं, इसमें यूं तो बाहर गांव के भी लोग आए हैं और वो भी लोग आए हैं, गांव के भी लोग अभी आपको दिख ही रहे हैं, और वो जो लोग बाहर के लोग बता रहे हैं उनका सीसीटीवी फुटेज देख के उन पे कार्रवाई की जाएगी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।